देखियो क्या रखा क्वेश्चन अपना, पढ़ लो पहले अच्छे तरीके से पढ़ लो बेटा। ABCD क्या रखा बेटा, रेक्टेंगल। ये कैसा हो रेक्टेंगल, गिवन लिख लो पहले भाई जो आपको चाहिएगा। रेक्टेंगल ऐसा हो बेटा बिल्कुल 90 का एंगल हो ना भाई। कितने का एंगल हो बेटे, सारे हैं ABC और ये क्या हो गया D, ठीक है। और रेक्टेंगल में एक बात हो ध्यान रखियो बेटा, ABCD रेक्टेंगल दिया हुआ ना तो आप ना ऐसे लिख सको या साइड ना इस साइड के इक्वल गिवन में ही। चलो ये लिख रहे हैं साफ साफ, BC इज इक्वल टू AD एंड या साइड इस साइड के इक्वल AB इज इक्वल टू DC, पक्का। और ये एंगल 90 डिग्री के बेटा, ये सारे इसके जो देखो भाई यहाँ देख, यहाँ बेटा शिवा यहाँ देख बेटा, ये एंगल सारे कितने के यहाँ, अगर जरूरत पड़ी ध्यान रखिए। और जब भी रेक्टेंगल दे देगा तो सारे के सारे एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगा, अपोजिट साइड इक्वल होंगे। ये इतना यहीं से पता चल गया, रेक्टेंगल लिखने से पता चल गया, ठीक है। एक बात और भी बेटा, इनके डायगोनल ना डायगोनल भी इक्वल हो भाई, इसके डायगोनल भी बेटा, ये डायगोनल भी अभी देखो प्रूव करा था ना आपने। AC और ये BD भी क्या हो हमेशा इक्वल हो भैया। AC इज इक्वल टू देखो डायगोनल भी इक्वल, ये सारा सारा गिवन में ही आ गया, चारों साइड इक्वल। और वर्टेक्स एंगल कितने कितने हो बेटा इनके सारे 90, और डायगोनल भी AC BD के इक्वल। अब अपना फर्स्ट पार्ट में देखो, इसमें बेटा हाफ की सोच देखा, डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एज एंगल C। देखो बाइसेक्ट का मतलब हो गया बेटा, अगर ये एंगल A/2 तो ये एंगल भी बाइसेक्ट इसे कहना थी C/2, और ये भी देखो आधा आधा वो काट रहा, A को भी और C को भी, इसे कहना बाइसेक्ट करना, समद्वि भाजित करने का हिंदी में, ठीक है। दो हिस्सों में तोड़ा बराबर बिल्कुल इक्वल पार्ट बेटा। देखो ये भी C/2 तो ये भी C/2, A/2 तो ये भी A/2, ये गिवन है बेटा। भी अब प्रूव क्या करना, ABCD से स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये साइड अलग अलग है ना, ये साइड बराबर लानी भाई, ठीक है बेटा। अब ये तो देखो आप बताओ कौन, पहले आप बताओगे जब मैं बताऊंगा उसके बाद, आप बताओ पहले कोई सा स्क्वायर प्रूव करना बेटा। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, ABCD स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हो गया ये जो आपने साइड लिख रखी ना, ये चारों साइड इक्वल, अभी तो हमने बताया साइड इसके इक्वल है बेटा, इसके इक्वल। आप कैसे भी या साइड इसके इक्वल कर दो बस। अगर ये इसके इक्वल हो गया ना बेटा, ये इसके इक्वल ऑलरेडी है, ये इसके इक्वल, चारों बराबर हो जाएंगे, एकदम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई सोचिए समझिए भाई, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का बेटा। ये बताओ जैसे देखा बेटा, ट्रायंगल ले ली छोटा सा, ये ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल ले लो बेटा, ये वाला। अब समझियो आप वैसे बिना समझे बना दो फिगर। ये एंगल कितने का बताओ, और बेटा ये एंगल कितना A/2, और ये एंगल कितना बेटा C/2, गिवन है ना अपने पास। अब ये बताओ ये रही A/2 C/2 इक्वल है क्या, तुम देखो पहले तो है इक्वल, कैसे इक्वल है बताओ, क्योंकि सारे सारे 90 भाई, यू भी 90, यू भी 90, यू भी 90, और ये 90 का हाफ हो गया, यू भी 90 का हाफ हो गया, बराबर हो गया ना। तो पहले तो ध्यान लिखो बेटा गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे बेटा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। क्यों भाई, ये स्क्वायर है इसलिए, और स्क्वायर में क्या बेटा सारे सारे एंगल 90 डिग्री के हो, चारों के चारों 90 के, तो आपस में बराबर है भाई सारे एंगल। अब क्या करना बेटा, और समझिए पहले हम कर क्या रहे, एंगल C/2 क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया बेटा, दोनों को 2 से डिवाइड करा, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में बेटा ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया भाई, ये तो साइड बराबर करनी थी, तो जब साइड बराबर करनी थी तो हम सोच रहे थे भाई किसी तरीके से बेटा इनके आमने सामने का अगर एंगल बराबर हो तो आइसोसेलेस के ट्रायंगल के, देखो भाई आइसोसेलेस के ट्रायंगल हो ना बेटा, अगर दो एंगल बराबर हो ना तो अपोजिट साइड भी क्या हो जाए बराबर, और जो हमारा काम था स्क्वायर एकदम प्रूव हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ना।
तो क्या करेंगे, देखो यू एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, और जब एंगल यू एंगल इस एंगल के इक्वल होगा तो इसके सामने की साइड, इसके सामने की साइड भी इक्वल। क्यों भाई, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, अगर दो एंगल बराबर तो अपोजिट साइड भी इक्वल। देखो भाई, इन ट्रायंगल ए बी सी, बेटा ए बी इज इक्वल टू हो गया बी सी, हो गया भाई। और बेटा देखो यहां ध्यान दो, ए बी किसके इक्वल था, डी सी के, और बी सी किसके इक्वल था, ए डी के। तो चारों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए भाई, देखो ध्यान से, ए बी बी सी के इक्वल। बेटा ए बी देख ध्यान से देखो, लिखो ए बी किसके इक्वल हो बताओ, यहाँ क्या लिख रहा है, ए बी डी सी लिख रहा। अभी आपने ए बी किसके इक्वल लिखा बेटा, बी सी के लिखा। अब फिर यहाँ जाओ, बी सी किसके इक्वल है भैया, तुम बताओ चारों साइड इक्वल होगी क्या, और जब चारों साइड इक्वल होगी तो ए बी सी डी इज स्क्वायर, ठीक है। सो ए बी सी डी इज स्क्वायर हो गया बेटा, ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया। ट्रायंगल्स लिया जो उसने दे रखा था कि भाई ये आपस में काट रहे एंगल, है ना बेटा, बाइसेक्ट कर रखा था उसने। देखो ये दे रखा था कि डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा। दोबारा बेटा देखो, ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा, उसने दे रखा पहले से ऑलरेडी। इस ए का हाफ करा इसने, यहाँ भी इस सी का हाफ करा। स्क्वायर के चारों एंगल कितने हो, मतलब रेक्टेंगल के 90 का हो पक्का। तो जब आधा हाफ करेंगे तो 90 का हाफ इधर भी, 90 का हाफ इधर भी, ये बराबर हो जाएंगे इक्वल। लेकिन पहले लिखना पड़ेगा एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। स्क्वायर वो क्या रखा था, रेक्टेंगल था, क्या था रेक्टेंगल, तो बेटा रेक्टेंगल लिखो। रेक्टेंगल होने के कारण ये क्या होगा बेटा, सारे एंगल आप सामने के 90 से बराबर हो गया। तो ये लिखने के बाद और लिखा, इसका भी हाफ करा, इसका भी हाफ करा। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में a/2 c/2 के इक्वल हो गया। तो जब इक्वल हो गया तो इसके अपोजिट साइड और बेटा इसके अपोजिट साइड, ये थ्योरम आपकी कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा वो। फिर तो एंगल देखो साइड बराबर ले लिया हमने। इसके सामने क्या दिख रहा है, ए बी, इसके सामने क्या दिख रहा है, बी सी, बराबर हो गया। अब ध्यान दो, ए बी आपने यहाँ गिवन में क्या लिख रखा था, डी सी के इक्वल। और भैया जी ए बी डी सी के इक्वल, आपने ए बी किसके इक्वल करा, बी सी के। अब यहाँ देखो गिवन में बी सी किसके इक्वल है, ए डी भी बराबर आ गया। इसका मतलब चलो बराबर, चलो बराबर होते क्या हो गया, स्क्वायर। हम रेक्टेंगल में यो इसके बराबर था, यो इसके इक्वल था, बस केवल यो इसके इक्वल करना पड़ा। क्लियर, रेक्टेंगल में केवल क्या करना पड़ा बेटा, ये बराबर करना पड़ा, तो चारों बराबर हो गए, क्योंकि पहले से उसके बराबर था, ये उसके बराबर था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में बताओ भाई क्या रखा बेटा, सेकंड पार्ट बोल समझो पहले ध्यान से, क्या रखा, पढ़ो पहले अच्छे क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट देखियो क्या रखा, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ये दिखाना, ये जो डायगोनल है भैया जी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना बेटा। 1 और 2 प्रूव करने, और भैया 3 और 4 प्रूव करने। भाई क्या करना, प्रूव करना भैया। एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल दिखाना, एंड एंगल 3 दिखाना एंगल 4 के बराबर। समझो, हम बताओ भाई कैसे होगा बेटा। लियो भाई ट्रायंगल बेटा, ये स्क्वायर बना दो पहले तो यहाँ एक। अब स्क्वायर ही बनाइयो जिसकी चारों साइड सेम हो बिल्कुल, क्योंकि अंदर प्रूव करते हो ABCD स्क्वायर है भाई, ABCD स्क्वायर है भाई, चारों साइड सेम। और बेटा प्रूव करना आपको, ये एंगल और ये एंगल बराबर दिखाना है, और ये 3 और 4 भी बराबर दिखाना है बेटा। तो और ये 90 ध्यान रखियो, स्क्वायर में 90 हो बेटा, और ये साइड ना चारों साइड इक्वल है भाई, चारों साइड इक्वल है बेटा। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते समय ध्यान रखेंगे, जो एंगल इक्वल कर रहे हैं ना उन्हीं के सामने की साइड इक्वल करेंगे जब ICBCD अब जो करेंगे कॉन्ग्रुएंट से, ठीक है। लिखो इन ट्रायंगल, एक तो लिखो बेटा ABD एंड ट्रायंगल BCD। देखो ध्यान से देखो एक मिनट बेटा, 1 के सामने साइड कौन सी बेटा, और 2 के सामने की साइड
देखो ध्यान से दिमाग का इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो जब बाइसेप्सिटी लिखोगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड लिखने पड़ेंगे बेटा। तो ट्रायंगल जब यहाँ साइड लिख रहे हैं ना बराबर आप, तो वही वही लिखो जहाँ एंगल बराबर करना आपको। सही है। अब देख बेटा 3 के सामने की साइड बताया, और बेटा 4 के सामने की साइड, वैसे सारी साइड बराबर है। सुन लो, दिमाग पर जोर ना दिए ज्यादा। स्क्वायर है हो, सारी साइड इक्वल है। क्या लिखा आपने भी हो? चारों साइड इक्वल है। आप चाहे इसे इसके इक्वल लिख लो, चाहे इसे इसके इक्वल लिख लो, चाहे इसे इसके इक्वल, छोटा आपको। लेकिन ध्यान रखेंगे चूंकि एंगल जहां बराबर करे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट लिखना है ना फिर हम, तो जहां जो है साइड लिखोगे फिर वही लिखना पड़ेगा एंगल बराबर, उल्टा पुल्टा नहीं ना। ठीक है। और यो क्या हो गया दोनों में कॉमन, बी डी इज इक्वल टू बी डी। और ये भी कर सको बेटा 90 ओ भी 90, वो साइड एंगल साइड से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, और साइड 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 से भी हो जाएगा। मर्जी आपकी, कितने सारे ऑप्शन है आपके पास। गिवन, ये भी गिवन, वो फर्स्ट पार्ट में हमने बेटा प्रूव कर दिया था। और यो कॉमन। अब ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, बी सी डी, प्रॉपर्टी साइड साइड साइड, और बाय सी पी सी टी। अब देखो ध्यान से बेटा, एडी बीडीसी के बराबर टेका था ना, देखो तो एडी के अपोजिट साइड बताओ कितना एंगल 1। और बेटा देख डीसी के सामने का एंगल यू ही तो इक्वल, इसीलिए तो हमने करा था बेटा वो। और एग्जांपल 3 यो मतलब यो एंगल 3 है, एंगल 4 के इक्वल। और जब ये एंगल इक्वल हो गए लिख दो भाई, सो बीडी बाइसेक्ट कर रहा भैया एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। बस क्लियर।